नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। तो बात करूँगी यहाँ पर ईएमआरएस के एग्ज़ामिनेशंस खत्म होने के बाद का जो एक फ़ेज़ है, अब वो शुरू हो चुका है। उस फ़ेज़ में बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में हैं। लैंग्वेज वाले सेक्शन की बात करें, पेपर का पैटर्न, कट ऑफ कैसे रहेगी, पेपर टफ था, मॉडरेट था, ईज़ी था, अब क्या करें? आंसर की कब तक आएँगे, रिज़ल्ट्स कब तक आएँगे, सीट्स कितनी है, सीट्स बढ़ाएँगे कि नहीं बढ़ाएँगे? तो मल्टीपल क्वेश्चन्स दिमाग में चल रहे हैं। ऐसे में कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, हालांकि टेलीग्राम के ऊपर काफी सारे बच्चों ने चर्चा भी की सवाल को लेकर के। देखिए, अगर ओवरऑल 17, 18, 23 एंड 24 दिसंबर का अगर हम पेपर पूरा का पूरा देख ले, तो पहली बात अगर मैं एक लाइन में खत्म करूं, पेपर आसान नहीं थे। चाहे वो आपका टीचिंग का पेपर था, प्रिंसिपलशिप का पेपर था, पीजीटी था, टीजीटी था, नॉन टीचिंग था, पेपर आसान नहीं थे। पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ था, क्योंकि सवाल जो है आपके इसलिए नहीं मॉडरेट टू टफ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सवाल मुश्किल थे, सवाल आपका टाइम ले रहे हैं। चाहे लैंग्वेज वाले सेक्शन से अगर मैं शुरू करती हूँ, सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है हमारा, क्योंकि अगर वहां क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो कितनी भी हार्डवर्क हमने रेस्ट ऑफ द सेक्शंस में कर ली हो, दिमाग लगा लिया हो, उसका बहुत यहाँ पर फायदा दिखता नजर नहीं आएगा हमें। लैंग्वेज के सेक्शन की बात करें, जो कि कह सकते हैं कि ईएमआरएस से उम्मीद थी कि दोनों में कंप्रीहेंशन होना चाहिए था, एज पर मेंशन इन द सिलेबस, कि हिंदी में भी रखेंगे, इंग्लिश में भी रखेंगे। तो अगर टीचिंग के पेपर की बात करें तो इंग्लिश में कंप्रीहेंशन, कुछ पेपर में पीजीटी की अगर खास तौर पर बात करें तो वहां पर कंप्रीहेंशन नहीं देखने को मिला। हिंदी में कंप्रीहेंशन था, टाइम टेकिंग था। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सवाल अगर फटाफट सॉल्व हो रहे तो नहीं, ऐसा नहीं था। अब पेपर टफ से ज्यादा ट्रिकी था। आपके क्वेश्चंस टाइम ले रहे थे, क्योंकि ऐसे ऐसे ऑप्शंस थे कि ये चेक कर पाना कि भाई यहाँ पर कौन सा फिट बैठ रहा है, और ये इतनी मेहनत करने के बाद भी, 1 से 2 मिनट देने के बाद भी सवाल के ऊपर सवाल सही नहीं होते दिख रहे हैं। ऐसे में तो सबसे एक बहुत बड़ा कंसर्न बच्चों का ये है कि जो सवाल लैंग्वेज में हमने अटेम्प्ट किए हैं, उनका जो आंसर की है वो कैसा होगा। बिकॉज बहुत सारे जो है चैनल्स के ऊपर हर एक टीचर अपने हिसाब से आंसर बता रहा है, उसमें गलत भी नहीं है, आप अपना परसेप्शन और ओपिनियन रखने के लिए कंप्लीटली फ्री हैं। लेकिन आपका काम है यहाँ पर कि हम वेट करें यहाँ पर फाइनल आंसर की का, जो कि बिल्कुल जारी कर दी जाएगी जल्दी ही। उससे मिला करके देखेंगे आपका कंक्लूजन और लैंग्वेज कहाँ तक सही हो पा रहा है। तो निराश नहीं होना है, सबसे पहली बात तो यही है। मोटिवेट रहना है, जो आपने गलतियां की हैं या फिर जो अटेम्प्टेशन आपने किए हैं उनसे सीखने की काफी हद तक जरूरत है। दूसरा, पूरे पेपर से फायदा और नुकसान किसको होने वाला है, क्योंकि ये बड़ा एक सवाल है। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि पेपर आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, और एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया है। अगर आप पीजीटी के पेपर को, टीजीटी के पेपर को देखेंगे तो डायरेक्टली जो आपकी 10th की, 6th की, 8th की, 12th की जो एनसीईआरटी है, डायरेक्टली वहां से पैराग्राफ से कंप्रिहेंशन से सवाल आपसे पूछे गए हैं। इट मीन्स क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना। अगर यहाँ पर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स और बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो मुश्किल हो पाएगा अदर टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट कर पाना, चाहे वो छोटा पेपर है, चाहे वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पेपर है। तो जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर रहा होगा उनके लिए काफी हद तक आसान हो पाएगा ये हमारे इसके पेपर को क्वालिफाई करना। पेपर 1 की तरफ अगर चलती हूँ, जो हमारा जनरल पेपर था, बिल्कुल सिलेबस से आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी नहीं था। चाहे यहाँ पर टीचिंग का पेपर था, चाहे हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की बात करें, उम्मीद से बाहर नहीं था। 2023 से खेलों से जुड़े हुए सवालों की बात करें, या फिर हम फिल्म फीचर्स की बात करें, पद्मश्री की अगर बात करें, सवाल वहां से पूछे गए जहां से उम्मीद बनती थी पूछने की। और साथ में जनरल पेपर में एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को ये मिली कि सवाल आते थे कैंडिडेट्स को, लेकिन एक सेकेंडरी फेज जो रहा, सवाल टाइम ले रहे थे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें, रीजनिंग की बात करें, या आईसीटी ठीक ठाक रहा। और उसकी भी बात करें तो यहाँ पर सवाल आपका टाइम लेकर के जा रहे थे, जो कि पूरा ओवरऑल ईएमआरएस का कंक्लूजन था। तो कुल मिलाकर के नेगेटिव मार्किंग से इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं दिमाग में रन कर रहे थे। लेकिन क्योंकि समय की कमी थी, प्रेशर था, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है, लैंग्वेज वाला सेक्शन को तो करना ही करना है, उसके साथ रिस्क ले ही नहीं सकते। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एक प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, और कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं जो भावी कैंडिडेट्स रहे उनका भी पेपर थोड़ा सा यहाँ पर स्लिप होता हुआ दिखा। तो कुल मिलाकर के पेपर एमआरएस का आसान नहीं था। ये यहाँ पर अगर कंक्लूड करूं मैं पूरे 4 दिन के पेपर को, जो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में करवाए गए हैं, वहां पर बहुत हद तक इम्पोर्टेंट है, जो दिखता नजर आता है
कि फैक्ट से जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, तो उससे अब आपको थोड़ा-सा बाहर निकल कर के सोचना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ़ यहाँ पर आपका जो है फैक्ट्स को पढ़ कर के पेपर नहीं निकलने वाला है। पी बाई क्यू को अगेन टारगेट किया गया पेपर में, आपने बहुत हद तक ध्यान दिया होगा, केवीएस की बात करें, एनईवीएस की बात करें, तो वहाँ से भी डायरेक्टली 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिले, तो यहाँ से भी आप रिस्क नहीं ले सकते। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए, तो आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए एक मॉरल है आपके लिए, कह सकते हैं कि एक सीख है कि बिल्कुल आपका पेपर कैसा गया नहीं गया वो बात की बातें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले पेपर्स के लिए खुद को प्रिपेयर करना और साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करते हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना और एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना, जो कि किसी भी पेपर का एक यहाँ पर कह सकते हैं कि कोर है, उससे रिस्क नहीं ले सकते। तो वो काफी हद तक आपके लिए जरूरी रहेगा। तो वेट करेंगे फाइनली आंसर, यहाँ पर आंसर की कब तक आती है, और कमेंट करके आप भी बताइए कि ईएमआरएस का जो पूरा का पूरा पेपर रहा 4 दिन का, उसमें आपका पेपर कैसा रहा। आपको क्या लगता है कि ईएमआरएस को कहाँ पर उम्मीद थी कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वहां पर ईएमआरएस खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, आप जब तक अपना ओपिनियन नहीं रखेंगे तब तक बाकी लोगों को भी कैसे पता चलेगा कि कैंडिडेट्स की अपनी मंशा या अपनी आशा पेपर को लेकर के क्या थी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।